कितनी आसान राह आपको लग रही है लाहौर की, चूंकि अभेद किला कहा जाता है गोविंद सिंह का और कांग्रेस का। गोविंद सिंह से बड़ा झूठा आदमी शायद है इस मध्य प्रदेश में कोई दूसरा हो। बड़े बड़े किला मध्य प्रदेश में टूट चुके हैं और इस बार 2023 के चुनाव में जिसको बड़ा अभेद किला कहा जाता है, इस किले का भी पता नहीं लगेगा कहां बह गया। फिर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन वो भी लगातार हमलावर हैं और आप पर ही नहीं, आपके बड़े नेताओं पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं और लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। पहले भी सिंधिया जी पर बयान दे चुके हैं कि सिंधिया जी आगे खुद लड़ लें, और कल फिर से बयान आ गया है कि सिंधिया जी तो भू माफिया है, जमीन माफिया हैं और चिंदी चोर तक आपके नेता को। श्रीमंत महाराजा सिंधिया के खिलाफ बोलने की इसकी न तो कोई औकात है और न ये बोलने लायक है। इसको बोलना आता ही नहीं है। ये तो चपरासी लायक व्यक्ति नहीं है और चपरासी की जगह इसको कांग्रेस ने विपक्ष का नेता बना रखा है। महाराज साहब को चोर कहता है, चिंदी चोर कहता है। इससे बड़ा चोर इस मध्य प्रदेश में कोई नहीं होगा। उनका चोर है और इस चोर को इस बार ये कहता है ना कि कांग्रेस मुक्त हो गई, कांग्रेस मुक्त नहीं हो गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, महाराज सिंधिया जी का सिपाही अम्बरीश शर्मा गुड्डू इस बार इसको धूल चटाएगा। पूरे उनके कांग्रेस में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं बचा जो पूरे प्रदेश पर राज्य कर सके। कमलनाथ जी इतने बुजुर्ग हो गए, दिग्विजय सिंह जी इतने बुजुर्ग हो गए। महाराज सिंधिया ही कांग्रेस में एक ऐसे नेता थे जिनकी दम पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। यानी बिल्ली खम्मा नोच है, वो बिलबिला रहा है। इस बार उसके हिसाब से पोस्टिंगें नहीं हो पाई, इस बार उसके हिसाब से पैसा नहीं बंटवा पा रहा, इस बार वो शराब नहीं बंटवा पा रहा। उसकी जो अवैध काम चलते थे हर चुनाव से पहले, इस बार नहीं चल रहे हैं, तो वो भड़बड़ा रहा है। सिंधिया के पीछे पड़ जाता है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है और जिसका बहुत जल्दी पागल खाने में इलाज होना बहुत जरूरी है। बड़े गंभीर और उस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं अपने पत्रकारिता के जीवन में कि इस तरह से कोई नेता बोल रहा है। भाई एक बार बताओ, एक पागल के लिए क्या बोलेंगे? पागल के लिए उसके इलाज के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जो श्रीमंत महाराज सिंधिया को चिंदी चोर कह रहा है वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है तो क्या कहेंगे उसके लिए? इसने पूरे लाहौर विधानसभा की रेत खा ली, इसने अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खा ली, इसने लाहौर क्षेत्र की प्रधानमंत्री सड़कें बनी उसके अपने भाई के ठेकेदारी करवा के उसकी रोडें खा ली, लाहौर क्षेत्र की सभी रोडें खा ली। अनुसूचित जाति के मोहल्ले के लिए जो रास्ता गया था वो पूरा रोड इसने खा ली, रास्ता बंद कर दिया। और इसका हॉटमिक्स प्लांट दतिया में लगा था तो पूरी इसकी मार्केटिंग कांग्रेस की थी, इसके टैंकर भर के मिट्टी तेल खा गया। इससे बड़ा चोर कोई होगा? और ये महाराज सिंधिया पे आरोप लगाने लायक नहीं है। नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और भाजपा ने अपनी सूची जारी कर दी है। हम आपको बता दें कि लाहौर विधानसभा, जहां से लगातार 7 बार से विधायक हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, उनके खिलाफ अम्बरीश शर्मा गुड्डू जी को मौका दिया गया है, दावेदारी पेश कर रहे हैं। कितनी आसान राह आपको लग रही है लाहौर की, चूंकि अभेद किला कहा जाता है गोविंद सिंह का और कांग्रेस का, कितनी आसान है राह? आसान बिल्कुल राह है, राय में कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। जो लोग कहते हैं बड़ा अभेद किला है, बड़े बड़े किला मध्य प्रदेश में टूट चुके हैं और इस बार 2023 के चुनाव में जिसको बड़ा अभेद किला कहा जाता है, इस किले का भी पता नहीं लगेगा कहां बह गया। क्या क्या आपको वजह लग रही है? पिछली बार गोविंद सिंह जी कहते नजर आ रहे थे कि आखिरी चुनाव मेरा है, कहीं ना कहीं इस बार फिर से गोविंद सिंह जी मैदान में आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनता मुझे चाह रही है इसलिए मैदान में हूं। क्या कहेंगे इसमें? गोविंद सिंह से बड़ा झूठा आदमी शायद है इस मध्य प्रदेश में कोई दूसरा हो। आप उसका इतिहास पता लगा लें, हर चुनाव में कहता है कि मतलब मेरा यह आखिरी चुनाव है। उसने लाहौर की जनता को बेवकूफ समझ रखा है, लाहौर की जनता को छलने का एक साधन बना रखा है। हर चुनाव में कहता है मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे आज आशीर्वाद दे दीजिए, अंतिम चुनाव है। भोली वाली जनता को हर बार छलता है, कपट करता है और ढोंग दिखा करके हर बार जनता को वोट ले लेता है। और इसीलिए
वो उसका काम ही यही है, झूठ बोलना। लेकिन लगातार जनता क्यों जता रही है? किस प्रकार से जो हर बार बाजी मार ले जा रहे हैं? चुनाव जीतने का अपना एक गणित होता है। जनता कभी उनको नहीं जिताना चाहती थी और विपक्ष को हमेशा बहुत मजबूती से वोट मिले। कुछ अपने छल कपट के द्वारा, जैसे माता सीता का अपहरण छल कपट से त्रेता में रावण कर ले गया था, इसी तरीके से लार क्षेत्र की जनता के वोट का छल कपट से कपटी रावण ने हर बार किया है। लेकिन अब लार क्षेत्र की जनता इसके कपट को समझ चुकी है, इसलिए इनका ये अवैध किला अब किसी नदी में बहने वाला है। बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन वो भी लगातार हमलावर हैं और आप पर ही नहीं, आपके बड़े नेताओं पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं और लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। पहले भी सिंधिया जी पर बयान दे चुके हैं कि सिंधिया जी आगे खुद लड़ लें, और कल फिर से बयान आ गया है कि सिंधिया जी तो भू माफिया है, जमीन माफिया हैं, और चिंदी चोर तक आपके नेता को उन्होंने कह दिया। क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये है, श्रीमंत महाराजा सिंधिया के खिलाफ बोलने की इसकी न तो कोई औकात है और न ये बोलने लायक है। इसको बोलना आता ही नहीं है। ये तो चपरासी लायक व्यक्ति नहीं है, और चपरासी की जगह इसको कांग्रेस ने विपक्ष का नेता बना रखा है। ये महाराज साहब को चोर कहता है, चिंदी चोर कहता है। इससे बड़ा चोर इस मध्य प्रदेश में कोई नहीं होगा। इसने पूरे लार विधानसभा की रेत खा ली, इसने अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खा ली, इसने लार क्षेत्र की प्रधानमंत्री सड़कें बनी उसके अपने भाई के ठेकेदारी करवा के उसकी रोडें खा ली, लार क्षेत्र की सभी रोडें खा ली। अनुसूचित जाति के मोहल्ले के लिए जो रास्ता गया था वो पूरा रोड इसने खा ली, रास्ता बंद कर दिया। और इसका हॉटमिक्स प्लांट दतिया में लगा था तो पूरी इसकी मार्केटिंग कांग्रेस की थी, इसके टैंकर के टैंकर भर के मिट्टी तेल खा गया। इससे बड़ा चोर कोई होगा? और ये महाराज सिंधिया पे आरोप लगाने लायक नहीं है। ये तो सिर्फ नेता बनने के लिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी में अपनी इमेज बनाने के लिए, अपने पार्टी में अंक बढ़ाने के लिए ऐसे आरोप लगाता रहता है। नंबर 1 का चोर है। और इस चोर को इस बार ये कहता है ना कि कांग्रेस मुक्त हो गई, कांग्रेस मुक्त नहीं हो गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, महाराज सिंधिया जी का सिपाही अम्बरीश शर्मा गुड्डू इस बार इसको धूल चटाएगा। और इसकी मुक्त लाहौर क्षेत्र की जनता इस बार महाराज सिंधिया जी के आशीर्वाद से इसको लाहौर क्षेत्र की जनता इसके आतंक और गुंडागर्दी से इसके मुक्त कराएगी। माफ किए, मुझे आदत नहीं है इस तरह से सुनने में, उत्तेजित भी हो गया था उस बात पर। बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन वो लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जब से सिंधिया जी गए हैं, एक गोविंद सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनको पार्टी ने आगे किया है। सिंधिया जी की कमी कहीं ना कहीं वो पूरी कर रहे हैं पार्टी के लिए। लगातार जन आक्रोश में भी वो नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं? बड़े नेता हैं, कितनी आसान रहा? आप तो कह रहे हैं, लेकिन कितनी आसान रहा वास्तविकता में आपको लग रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अन्य दावेदार भी थे, वो कितने आपके साथ हैं? कहीं अगर वो साथ नहीं हुए तो फिर कैसे बात बन पाएगी? देखो, वह श्रीमंत सिंधिया जी की पूर्ति कांग्रेस में क्या करेंगे पूरी? सिंधिया जी की पूर्ति वो कभी नहीं कर सकते। पूरे उनके कांग्रेस में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं बचा जो पूरे प्रदेश पर राज्य कर सके। कमलनाथ जी इतने बुजुर्ग हो गए, दिग्विजय सिंह जी इतने बुजुर्ग हो गए। महाराज सिंधिया ही कांग्रेस में एक ऐसे नेता थे जिनकी दम पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन जब इन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के साथ अत्याचार किया, उनको एहसास हुआ कि हमसे गलत हुआ है, तो उन्होंने तुरंत अच्छा निर्णय करके इनसे मुक्ति पाली। इनको कांग्रेस से मुक्त नहीं हुए महाराज, इन चोरों से मुक्त हुए हैं। इन चोरों से उन्होंने तिलांजलि दे दी, इन चोरों को छोड़ दिया। तो ये कह रहे थे कि मैंने राहुल गांधी जी से भी कहा था कि भारत आजाद हो गया है, ग्वालियर को कब आजाद करा रहे हो? और ईश्वर ने सद्बुद्धि दी कि वो खुद ही चले गए। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोच है, वो बिलबिला रहा है। इस बार उसके हिसाब से पोस्टिंगें नहीं हो पाई, इस बार उसके हिसाब से पैसा नहीं बंटवा पा रहा, इस बार वो शराब नहीं बंटवा पा रहा। उसकी जो अवैध काम चलते थे हर चुनाव से पहले, इस बार नहीं चल रहे हैं। तो वो भड़बड़ा रहा है, अपनी हार से बौखला करके वो इधर उधर आरोप लगाता है, और झूठे आरोप लगाना उसका काम है।
इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए। कहीं कहता है कि हमारे अधिकारी एसपी कलेक्टर हमारे खिलाफ बैठ गए हैं, कहीं कहता है कि एक जाति विशेष की पोस्टिंग हो गई है, कहीं महाराज सिंधिया के पीछे पड़ जाता है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है और जिसका बहुत जल्दी पागल खाने में इलाज होना बहुत जरूरी है। बड़े गंभीर और उस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं अपने पत्रकारिता के जीवन में कि इस तरह से कोई नेता बोल रहा है। भैया एक बार बताओ, एक पागल के लिए क्या बोलेंगे? पागल के लिए उसके इलाज के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जो श्रीमंत महाराज सिंधिया को चिंदी चोर कह रहा है वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है तो क्या कहेंगे उसके लिए? उस चोर का इलाज कांग्रेस को करवाना चाहिए, वरना इस विधानसभा चुनाव में इस चोर के वजह से, इस मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति की वजह से कांग्रेस का केला जो थोड़ा बहुत बच भी रहा होगा वो भी ढह जाएगा। कितने हजार वोटों से जीत आपको लग रही है, या फिर अभी कोई आंकड़ा? ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, जितनी भी जीत होगी जीत होगी। एक और, अब मैं समीकरणों पे आ जाता हूं। ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है आपकी विधानसभा, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि हमेशा से बिखराव ब्राह्मणों में रहा है, तो बाजी नहीं मार पाते। इस बार क्या ब्राह्मणों का रुख लग रहा है और अन्य समाज का कितना? देखो, न ब्राह्मण की बात है, न ठाकुर की बात है, न पिछड़ा वर्ग की बात है, न अनुसूचित जाति की बात है, न जे कोई आंकड़ों की बात है, न कोई बिखराव की बात है। इस बार लाहौर क्षेत्र के समस्त समाज, सभी धर्मों के लोग कांग्रेस के इस आतंकवादी गुंडे विधायक से मुक्ति चाहते हैं और सभी समाज मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और लाहौर क्षेत्र की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। इसमें किसी कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसमें बिखराव है उसमें बिखराव है। ये सब कांग्रेस के प्रपंच हैं। कांग्रेस रोज कुछ ना कुछ प्रपंच करती रहती है, फर्जी आईडियां बनवा रखी हैं फेसबुक पे और झूठी उसमें हवा डाल करके इनको ये पता नहीं है कि फर्जी आईडियों की जांच होके जेल जाएंगे। इन्होंने, कांग्रेसियों ने जो फर्जी आईडी बनवा करके आरोप लगाते रहते हैं, झूठी जो वहां पर प्रयोग जो कर रहे हैं षड्यंत्र फैलाने का, इस बार उनका कोई षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। कांग्रेस मुक्त लाहौर होगी। लाहौर जनता जनार्दन इस बार गुंडागर्दी आतंकवाद से मुक्त होगी और श्रीमंत महाराज सिंधिया के ऊपर आरोप लगाने वालों की जगह कहां होगी यह चुनाव के बाद समय बताएगा। उनका भतीजा और वो धौंस देता है अधिकारियों को, लाहौर क्षेत्र की जनता को कि नवंबर के बाद देख लेंगे। अरे नवंबर के बाद तो तू देखना अपना कि तुम कहां जाओगे, जनता तो वहीं रहेगी। विधायक नहीं रहेंगे गोविंद सिंह नवंबर के? बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। और इनको समझ में आएगा कि जो लोग इस तरीके के महाराज सिंधिया के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं इनकी औकात क्या है और इनका स्थान क्या है, ये समय बताएगा। ठीक है साथियों, गोविंद सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे अमरीश शर्मा गुड्डू जी हमारे साथ थे और बड़े गंभीर आरोप जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन पर लगाते नजर आए। और वहीं गोविंद सिंह जी ने भी सिंधिया जी पर जो आरोप हैं वो कल लगाए थे, लेकिन फिलहाल बड़े ही गंभीर आरोप जो अमरीश शर्मा है वो लगाते नजर आए। और आपको बता दें कि दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जो किला है वो ढह जाएगा और जीत होगी भाजपा की।